हाँ नाम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और अब तक बायोलॉजी की भाई फर्स्ट क्लास हो गई है। आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और पलक मैम है जो आपको बायोलॉजी कराएगी। सबसे पहले मैं पलक मैम को इनवाइट करता हूँ। आइए पलक मैम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पलक है और मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है इंग्लिश में। तो मैं आपको टीच करूंगी बायोलॉजी एंड इंग्लिश। पहले हम बायोलॉजी करेंगे, फिर हम इंग्लिश करेंगे। बायोलॉजी में हम बहुत मतलब टॉपिक्स करेंगे जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होंगे। और बायोलॉजी में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आजकल एग्ज़ाम्स में कुछ सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा न्यूट्रिशन है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तो ठीक है भाई, मैम अब आगे क्लास में कंटिन्यू करेगी। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। जितने भी एग्जाम्स है भाई, एचएसएससी के हैं, सीटी जो प्री है, मेंस है, दोनों में बायोलॉजी आती है। हरियाणा का जो ग्रुप डी है उसमें तो 15 नंबर की साइंस कंपलसरी है, ठीक है। 15 में से 7-8 क्वेश्चन उसमें बायोलॉजी के आते हैं। और इससे अलग एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी जेई है, और भी एसएससी के जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, सब भी मतलब एक अच्छा वेटेज है बायोलॉजी की। और रेलवे में स्पेशली जो एएलपी है, जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, ठीक है। अग्निवीर में भी ऐसे ही, मतलब 15 नंबर की साइंस आती है। और भी जितने एग्जाम्स है रेलवे के, आरपीएफ में 15 नंबर 50 नंबर की जीके है, उसमें लगभग 15-16 जो क्वेश्चन है साइंस के मिलेंगे। और 7-8 क्वेश्चन उसमें बायोलॉजी से है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जो साइंस में वो बायोलॉजी ही है। इसी से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो पलक मैम आपको बायोलॉजी कराएंगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक मैम आपको बायोलॉजी कराएंगी। तो करिए मैम क्लास स्टार्ट। ठीक है ओके जी। सर, थैंक यू सर। तो गाइज इंट्रोडक्शन हो गया आपका। तो आज मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगी, जो भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना है कि नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। अब नेचुरल साइंस को बच्चे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। उसके बाद है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। और फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। और हमें अभी डिस्कस करना है बायोलॉजी। हम क्या पढ़ेंगे? अब बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है जूलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, जूलॉजी कर लीजिएगा। ठीक है, और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका बॉटनी। बॉटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जूलॉजी। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अपने बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव तंत्र के बारे में, ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ह्यूमन सिस्टम में हमारे 8 तरह के सिस्टम होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन सिस्टम होते हैं। अब पहला सिस्टम जो होता है हमारा वो होता है स्केलेटन सिस्टम। कौन सा होता है? स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। अब स्केलेटन सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में बोन्स कितनी हैं, हमारी बॉडी में आर्म्स की बोन्स कितनी होती हैं, लेग्स की बोन्स कितनी होती हैं, इनके क्या क्या नेम्स हैं, लार्जेस्ट बोन कौन सी है और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। ये हम हमारा टॉपिक क्लियर करेंगे स्केलेटन सिस्टम में। दूसरा टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, हमें पचता है।
तो वो किस प्रोसेस से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग इस टाइम सांस ले रहे हैं, तो वो हम लोग सांस किस प्रोसेस से लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोसेस से लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हम बिल्कुल छोटे से थे, फिर हम थोड़ा क्या हुए, चिल्ड्रन बने, चिल्ड्रन से हम एडल्ट हुए, ठीक है, और आगे हम ओल्ड एज में भी जाएंगे। तो ओल्ड एज से लेके जो हमारा बचपन तक का प्रोसेस था, या बचपन से लेके ओल्ड तक एज तक का प्रोसेस था, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और ये किस वजह से हमारा जो ये मतलब बचपन से लेके मतलब ओल्ड एज तक का जो प्रोसेस था, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। एंडोक्राइन हो गया आपका। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी रगों में जो खून बहता है, वो किस वजह से बहता है या क्या उसका जो फंक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब हर कोई सजीव है, जो भी हम लोग हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो है हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिस्टम का काम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लरेटरी सिस्टम। एक्सक्लरेटरी सिस्टम में जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कैसे थ्रू आउट होता है हमारी बॉडी से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका ह्यूमन सिस्टम के 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, यहाँ पे हम अपने ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक आपका ब्लड है। सेकंड टॉपिक आपका क्या है, ब्लड है। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक करेंगे सेल, ठीक है। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल के अंदर क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैंसर कैसे होता है, एड्स कैसे होती है, तो ये हमारे कुछ डिसीजेज हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब डिसीजेस की बात करें तो वो हमारे 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसीज, सेकेंड है हमारा एक्वायर्ड डिसीज। तो एक्वायर्ड डिसीजेस में जो हमारे बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, उनसे कौन कौन सी हमारी डिसीजेज लगती हैं हमें, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, 5 मेजर टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं। अब जो न्यूट्रिशन है हमारे, वो 5 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देता है। उसके बाद है प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे 5 मेजर टाइप के क्या है, न्यूट्रिशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कि बायोलॉजी को या जूलॉजी को हम किन किन वर्गों में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा बोटनी, ठीक है, बोटनी, जिसे हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान में हमारा पहला टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, उसको हम किन किन वर्गों में बांटते हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। अब प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि हमारी जड़ें जो हैं, स्टेम जो है, और जो हमारे फल हैं, फ्रूट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्लांट्स टिश्यू, पादप उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट्स में टिश्यूज भी होते हैं। फिर है प्लांट्स हार्मोन्स, प्लांट्स में हार्मोन्स में भी होते हैं। और उसके बाद है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन जैसे जैसे हम लोग हैं, हमारे में भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है और प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। तो सो गाइज, ये आपका पूरा सिलेबस है बायोलॉजी का, और ये हम कल से आपको स्टार्ट कराएंगे बायोलॉजी।
ओके, थैंक यू गाइज।